गुड मॉर्निंग। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले आपको बताया जा रहा था प्रथम विश्व युद्ध, जो भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के विषय में बता रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया, तुर्की, ये सब शामिल थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र, रूस, इटली और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया। इस युद्ध का मूल कारण तो अनेकों थे, यहाँ हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई जरूरी नहीं है। उन्हीं बातों को बताऊंगा जो आज बहुत जरूरी है। यूरोप में युद्ध के वातावरण बनते जा रहे थे। साम्राज्यवाद के चलते एक देश दूसरे देशों पर कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र सब इकट्ठा कर रहे थे और कोई भी विश्व में घटना हो जाती तो प्रथम विश्व युद्ध या विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार सर्बिया में गए थे। सर्बिया के कुछ लोगों ने बम मार करके उनकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेताया कि जिन भी लोगों ने हत्या किया है उनको दंडित किया जाए, लेकिन सर्बिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और जर्मनी सर्बिया का पक्ष लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। उधर ब्रिटेन, फ्रांस सर्बिया के पक्ष में आ गए और देखते देखते यह विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया और यह 28 जुलाई 1914 से आरंभ होकर के 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। अब सवाल यहाँ यह है कि इस प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूरे विश्व में राजनीतिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और तमाम देशों को अपने रक्षा बजट में वृद्धि करनी पड़ी और युद्ध के कारण बाजार में वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई, दोगुना हो गई और लोगों की कठिनाइयां बढ़ती चली जा रही थी। अंग्रेजी सरकार भारतीयों को सेना में सिपाही के रूप में जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। इससे भारतीयों की गुस्सा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ होने लगी। इसी अवधि में कुछ फसलें भी खराब हो गई और खाद्य पदार्थों का अभाव भी आरंभ हो गया। और इसी समय एक और विकट परिस्थिति हो गई। देश में फ्लू की बीमारी आ गई, जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयां हुई। अधिकांश जनसंख्या फ्लू बीमारी के कारण मारी गई और अकाल के कारण, महामारी के कारण तमाम लोगों की मौतें हो गई। तो इसका प्रभाव यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव यह भारत पर पड़ा और भारत को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा एक टॉपिक आपका है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह क्या है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है अपनी सही बात मनवाने के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। सत्याग्रह में देखा जाए तो यह संघर्ष अन्याय के विरुद्ध होता है और सत्याग्रही का जो उद्देश्य होता है वो सच्चा होता है। इसमें हिंसा नहीं होती है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। अपने मानसिक आधार पर अपने हिंसक विरोधी लोगों के
दिल को परिवर्तन करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह अपने विरोधियों का इस तरह से उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है कि वो अपने इस विरोधी का बात सत्य मान ले। तो आज बस इतना ही, और आपको होमवर्क दे रहे हैं जर्मनी का एकीकरण, जो इतिहास पाठ है, यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसको याद करना है।